जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि है और यह अमावस्या तिथि महिलाओं के लिए खास दिन माना जाता है। इस दिन महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखती हैं और इस व्रत को रखने से उनके पति की लंबी आयु और संतान की प्राप्ति होती है। यह व्रत देवी सावित्री को समर्पित किया जाता है। सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से बचाए थे, इसीलिए इस दिन व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत में स्त्रियां पूरे दिन उपवास करती हैं और वट वृक्ष की परिक्रमा के साथ साथ सावित्री और सत्यवान की पूजा करती हैं और कथा पढ़ती अथवा सुनती हैं। आइए हम कथा श्रवण करते हैं। इसके पूर्व मैं बता दूं, वट के वृक्ष की पूजा करते हैं और इसमें सूत बांधने का काफ़ी महत्व है। इस दिन वट के वृक्ष में सूत बांधने और पूजा करने को विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तनों में भगवान विष्णु और डाली तथा पत्तों में भगवान शिव का वास होता है। इसके अलावा और भी मान्यता के अनुसार सावित्री ने अपने पति के प्राण की रक्षा की थी। इस कारण से अपने पति की दीर्घायु की कामना के साथ रक्षा सूत्र के रूप में वट वृक्ष में सूत बांधा जाता है और पूजा की जाती है। स्त्रियां देवी सावित्री से अखंड सौभाग्य और संतान की प्राप्ति का कामना करती हैं। तो आइए हम कथा श्रवण करते हैं। बोलिए सावित्री माता की जय। भद्र देश में एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतानें नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। लगातार 18 वर्षों तक यही क्रम चलता रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया है कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान और योग्य हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेजा। तब सावित्री ने तपोवन में भटकते हुए वहां साल्व देश के एक राजा धूमतसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत ही छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं। कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर पर तेज दर्द हुआ। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के नीचे उतर गए और सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान के सिर को सहलाने लगी। तभी वहां से यमराज आते दिखाई दिए। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अब यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की। यही विधि का विधान है, तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तब पहला वरदान सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ,
सावित्री ने कहा, भगवान मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर फिर से उसने एक और वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छीन गया है, तुम उन्हें वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा कि तुम लौट जाओ, लेकिन सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानें और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इस वरदान को सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्रदान हो गई है, उन्हें सब कुछ दिखाई देने लगा। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य में सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता इस सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करना चाहिए, साथ ही अन्य विधि विधानों के प्रारंभ करके वट सावित्री व्रत करने और कथा सुनने से उपवास के वैवाहिक जीवन और उसके जीवन साथी की आयु पर कोई संकट नहीं आती है और वह संतान सुख को प्राप्त करता है, और कोई संकट यदि आए तो वह भी टल जाता है। इस प्रकार यह कथा संपूर्ण हुआ। बोलिए सावित्री देवी की जय, बोलिए ब्रह्मदेव की जय। इस प्रकार कथा समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।